दोस्तों आज जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन का 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं इस वीडियो में, जो कि आप मेरे साथ जरूर बने रहेंगे। और देखिए कि आपका 25 में कितना आप स्कोरिंग कर पाते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करेंगे कि 25 में आपका कितना सही हो पाता है। तो बिना समय गंवाए देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है ना, किसका मान 1 होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 20 सही हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। इसी तरह से सेकेंड नंबर प्रश्न पर चलेंगे। यदि दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और आपके लिए लगे कि हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। देखिए दूसरा सेकेंड नंबर प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के समान रखा जाता है, ठीक है ना। किस लेंस को उत्तल लेंस के समान रखा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, वक्र के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है, ठीक है। फिर चलेंगे हम तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। कितना दूरी हो सकती है एकदम स्पष्ट रूप से आपको देखने के लिए, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या, चौथा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, तो चौथा नंबर प्रश्न हमें होगा क्या, यहाँ चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ठीक है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ऑप्शन हम इसका जान लेंगे क्या, ऑप्शन इसका डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, उत्तल लेंस इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पांच नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए पांच नंबर प्रश्न कह रहा है किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये जो भी प्रश्न जो हम बताने जा रहे हैं वो सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा है, वही प्रश्न है सारा का सारा, ठीक है ना। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, अवतल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अवतल लेंस हो जाएगा। इसी तरह से फिर आगे की ओर हम चलेंगे, छठा नंबर प्रश्न पर चलेंगे और छठा नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, तो देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है, तो इस तरह से 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 2, ठीक है ना, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। संख्या कितना हो जाता है, मुख्य फोकस की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा, तो इस तरह से इसका आंसर रहा। आगे की ओर हम चलेंगे, आप 7वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 7वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, तो देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक है ना, कौन सा लेंस है सो अपसारी लेंस कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 8वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 8वां नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना, उस बिंब का प्रकृति क्या होगा, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, उसका वास्तविक एवं उल्टा होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 9 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और देखिए 9 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, ठीक है ना, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा, हवा, जल, शीशा या हीरा, किस में हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हवा में अधिक से अधिक होता है, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 10 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है ना, किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या हो सकता है, तो 10 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, इसका मात्रक विहीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 11 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 11 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, पूरा वीडियो दोस्तों जरूर वॉच करेंगे और देखिए कि आपका 25 में कितना स्कोरिंग हो पाता है और चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करेंगे। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, ठीक है ना, लेंस का आवर्धन बराबर क्या होगा, तो दोस्तों 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर डी हो जाएगा, इसका क्या होता है, भी बट्टे में क्या होता है, यू होता है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे, 12 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, तो 12 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसका आवर्धन सबसे अधिक होता है, तो हमें इसमें से देखना है कि किसका आवर्धन सबसे अधिक हो जाएगा, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का आंसर इसमें डी नंबर हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक इस सभी में होता है, ठीक है।
आगे की ओर हम चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे, 13 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न कहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जा सकता है? तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर लेंस को कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है ना, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, 15 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 15 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, अब 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और देखिए 16 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 2020 2021 में लगातार ही प्रश्न को पूछा गया है। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, भी बट्टे में क्या हो जाएगा? यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, 17 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? तो देखिए 17 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होता है? मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना, अलग अलग चाल में अलग उसका माध्यम हो सकता है। आगे की ओर हम चलेंगे, 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 18 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है ना, लेंस के लिए कौन सा पदार्थ है इसमें प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है जो नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सी नंबर जो है कि पीतल जो है ना, लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 19 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अब 19 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए मान्य है? ठीक है ना, तो हम देख लेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितना हो सकता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर दोस्तों ए नंबर होता है। ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, तो आंसर नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 20 नंबर प्रश्न देख लेंगे हम क्या कहता है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ठीक है ना, तालाब का जल जो होता है ना, वो कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? किस कारण हमको दिखाई देता है? तो 20 का आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण हमको दिखाई देता है। एक बात आपको बता देते हैं कि यदि आप कोई बाल्टी है, ठीक है ना, आप समझिए कि बाल्टी है और बाल्टी में कोई सिक्का गिराते हैं या कलम गिराते हैं या किसी भी वस्तु को आप उसमें गिराते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कलम को गिराते हैं उसमें, तो आपको कैसा लगता रहता है? वो खड़ा है, तिरछा है। ठीक है ना, अगर आप किसी बाल्टी में अगर कोई सिक्का को अगर गिराते हैं, ठीक है ना, पानी उसमें है और सिक्का को गिराते हैं, तो सिक्का क्या लगता रहता है? थोड़ा सा ऊपर ही है, खड़ा है, तो इस टाइप से लगता रहता है ना, तो ये अपवर्तन के कारण ही ये सब होता रहता है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 21 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे हमें क्या कह रहा है। 21 नंबर पर कह रहा है कि माध्यम बदलने से प्रकाश का कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है ना, कौन सा परिवर्तन नहीं हो सकता है? तो चलिए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, आवृत्ति जो है उसका कभी चेंज नहीं होता है। आगे की ओर हम चलेंगे, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि +2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? ठीक है ना, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाता है? 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, अब 23 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है? तो 23 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है क्या कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? ठीक है ना, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब इनमें से कौन बना सकता है? तो कौन बना सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों इसमें सी हो जाएगा, उत्तल लेंस जो है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना सकता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमें क्या है? 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांच के सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश के किरण में पैदा होता है, क्या पैदा हो जाता है? तो चलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका पास और विस्थापन हो जाएगा। दोस्तों जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? ठीक है ना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डाइऑप्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे नंबर प्रश्न हम चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश के लंबवत आपतित होते हैं तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो सकता है? तो दोस्तों एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है,
वैसे आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वैसे हमारा मानना है कि इसका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और देखिए कि आपके अनुसार कितना आंसर इसका हो सकता है।